नारनौंद के खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला इन दिनों काफी गरमाया हुआ है। इस मामले में जहां छात्राओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज करने का काम किया, वहीं कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर भी बेहद गंभीर आरोप लगे। इन आरोपों के चलते पिछले 5 दिन से छात्राएं घनी सर्दी के अंदर भी धरने पर बैठी हुई हैं। वो अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं। इस इंसाफ की लड़ाई में अगर इन छात्राओं के साथ, अगर नारनौंद हलके के साथ किसी ने विश्वासघात किया है तो वो है नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ के विश्वासघात की, खुशी नर्सिंग कॉलेज के साथ उनकी सेटिंग की और छात्राओं के आंदोलन में जस्सी पेटवाड़ की बेईमानी की। जस्सी पेटवाड़ नारनौंद हलके में इमोशनली प्रचार करके विधायक बने हैं। वो अपने आप को जस्सी का नारनौंद, नारनौंद की जस्सी, नारनौंद मेरा परिवार के नारे देकर लगातार अपने आप को हाईलाइट करते रहते हैं। चुनाव में उन्होंने इमोशनल नारे लगाकर ही अपने लिए माहौल बनाया और इसीलिए उन्हें नारनौंद हलके की जनता ने लगभग 85,000 वोट देकर उन्हें विधायक बना डाला। लेकिन विधायक बनने के बाद जस्सी पेटवाड़ अब अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। वैसे तो जस्सी पेटवाड़ ये प्रचार करते हैं, ये दावा करते हैं कि वो नारनौंद के बेटे हैं, वो नारनौंद हलके के लिए समर्पित हैं, नारनौंद उनका परिवार है। लेकिन खुशी नर्सिंग कॉलेज ने उनकी पोल पट्टी खोलने का काम कर दिया है, क्योंकि इस मामले में जस्सी पेटवाड़ ने पीड़ित छात्राओं का साथ देने के बजाय, नारनौंद हलके की बेटियों के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ने के बजाय उन्होंने फिक्सिंग करने का काम किया। उन्होंने महम के विधायक बलराम दांगी के साथ मिलकर छात्राओं के साथ विश्वासघात करने का काम किया। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि खुशी नर्सिंग कॉलेज के अंदर पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी के फैमिली की पार्टनरशिप है। उनके दामाद उनके अंदर 50% के मालिक हैं और इसलिए दांगी परिवार इस मामले को दबाना चाहता है, इस मामले को निपटाना चाहता है और इस मामले को सेटल करने के लिए बलराम दांगी ने अपने दोस्त जस्सी पेटवाड़ की जिम्मेदारी लगाने का काम किया। आप सभी जानते होंगे कि जस्सी पेटवाड़ और बलराम दांगी बेहद नज़दीकी दोस्त हैं। इसलिए छात्राओं के इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस मामले में छात्राओं के हितों को कुचलने के लिए जस्सी पेटवाड़ ने छात्राओं की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया। पहले आप खुद ही सुनिए कि किस तरह से जस्सी पेटवाड़ ने इस आंदोलन के दौरान दोहरी भूमिका निभाने का काम किया। आपको जस्सी पेटवाड़ की लैंग्वेज, आपको जस्सी पेटवाड़ के शब्द बता देंगे कि उनके अंदर पानी मरा हुआ है और इसलिए उन्होंने इस आंदोलन में खुलकर लड़ाई लड़ने के बजाय उन्होंने सिर्फ दिखावट करने का काम किया, उन्होंने फॉर्मेलिटी निभाने का काम किया और पर्दे के पीछे कॉलेज मैनेजमेंट के फायदे के हिसाब से फैसला करवाने के लिए भरपूर कोशिश करने का काम किया। 15 मिनट पहले आके सारे सवाल जवाब लोगे, रुक जाओ, 2-3 दिन हो गए इस मामले में। अरे सुन ना, फिर सुन तो लो, करे सुन ला। तो उन्होंने कहा भाई 2 हैं और दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी और पुलिस का मारने का प्रयास किया। साफ झूठ बोले हैं। आपने भी एक बात का मीडिया को भी रोका था यहाँ पर। बिल्कुल 2 दिन पहले आपने देख लिया होगा कि जस्सी पेटवाड़ किस तरह से बेरंग नजर आ रहे हैं। वो किस तरह से अपनी बात के जोर के बलबूते पर मामले को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब से हमने आपको बताया है कि जस्सी पेटवाड़ का कनेक्शन सीधा बलराम दांगी से है और बलराम दांगी के जीजा की ये कॉलेज के अंदर मलकियत है और इसलिए इस सारे मामले के अंदर जस्सी पेटवाड़ ने नारनौंद हलके के साथ विश्वासघात करने का काम किया, इलाके के हजारों लोगों की आवाज़ को अनसुना करने का काम किया। इस मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ने के बजाय उन्होंने फिक्सिंग करने का काम किया। यही वजह है कि अब जस्सी पेटवाड़ एक्सपोज हो गए हैं। जस्सी पेटवाड़ का दोहरा चरित्र लोगों के सामने आ गया है और ये साबित हो गया है कि जस्सी पेटवाड़ नारनौंद के बेटे नहीं हैं। जस्सी पेटवाड़ नारनौंद के लिए सिर्फ दिखावा करते हैं। असलियत में वो सिर्फ अपनी सियासी गोटियां खेलते हैं, सियासी फायदे के लिए वो अपना प्रचार करते हैं और इंसाफ की लड़ाई में वो किनारे हो जाते हैं, वो बेईमानी कर जाते हैं। लेकिन जस्सी पेटवाड़ अब जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं और नारनौंद हलके की जनता इस मामले में बेहद सेंसिटिव है। इस मामले में नारनौंद हलके की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि नारनौंद हलके की जनता ने उन्हें अपना बेटा, अपना भाई मानकर विधायक बनाया था। लेकिन वही जस्सी पेटवाड़ अब नारनौंद हलके की जनता के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर गए हैं। इसलिए जनता इस मामले में उन्हें समय आने पर सबक सिखाने का काम करेगी।
आप जस्सी पेटवाड़ की इस बेईमानी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जस्सी पेटवाड़ ने क्या नारनौंद हल्के की जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। जस्सी पेटवाड़ ने नारनौंद हल्के की बेटियों के इस लड़ाई के अंदर सक्रिय भूमिका क्यों नहीं निभाई, उन्होंने पॉलिटिकल बाजीगरी करने का काम क्यों किया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जस्सी पेटवाड़ की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।